हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी ठीक होंगे एंड सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो भाई परसों शाम को हमारी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। और जैसे ही आंसर की रिलीज़ हुई थी तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको अपने मार्क्स बताए थे और साथ साथ ये भी बताया था कि जैसे ही थोड़ा ज़्यादा कैंडिडेट्स का डाटा मेरे को मिलता है तो फिर एक डिटेल्ड एनालिसिस करके मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी देने वाला हूँ। तो ये वीडियो उसी रिगार्डिंग रहने वाली है। इसमें हम उन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमारी कट ऑफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह ही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी कुछ शॉकिंग चीज़ें हमारे सामने आई है, तो उन सभी का डिस्कस इस वीडियो में करने वाला हूँ मैं। सो मेक श्योर करना कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि भाई वैकेंसी का क्या इम्पैक्ट है, हमारी लास्ट जो वैकेंसी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की निकली थी वो 2022 में आई थी। और तब हमारी वैकेंसी आई थी 835 वैकेंसी हमारी उस टाइम आई थी, जिसमें ये रहा डाटा आपका। मेल की वैकेंसी 559 थी, फीमेल वैकेंसी उसमें हमारी 276 थी। लेकिन इस बार 2025 में जो हमारे पास वैकेंसी है वो लास्ट टाइम से कम है। मतलब इस बार हमारी जो मेल की टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 341 हमारे पास है, और फीमेल की जो टोटल वैकेंसी है वो 168 है। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 300 वैकेंसी कम है पिछली बार से। 509 वैकेंसी टोटल इस बार हमारी आई है। और अगर प्री क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का डाटा अगर मैं बताऊं तो लास्ट टाइम जो डाटा था वो इन्होंने लगभग 16,000 प्लस कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया था। मतलब सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो 20 गुना कैंडिडेट्स को ये जो है क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इस बार भी अगर हम देखें तो इसका अगर हम 20 गुना करते हैं तो लगभग 10,000 प्लस कैंडिडेट्स को ये इस बार प्री में क्वालिफाई करवाने वाले हैं। सो सबसे पहला इम्पैक्ट तो वैकेंसीज डालेंगी, क्योंकि वैकेंसी अगर लास्ट टाइम से कम है तो ये पक्की बात है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हमारी हाई जाएगी। उसके बाद अगर कुछ पॉइंट्स की बात करूँ मैं कंपटीशन की, तो लास्ट टाइम ये वैकेंसी हमारी निकल के आई थी 2022 में। और उस टाइम पे कंपटीशन इस बार से बहुत ही कम था। अब तो भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। आप सभी को पता होगा कि हर गवर्नमेंट जॉब में आज से 3 या 4 साल से पहले कंपटीशन जो है वो 2 टाइम्स बढ़ चुका है। और अगर कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसका सीधा असर कट ऑफ पे भी पड़ेगा। तो अगर हमारा कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ है तो हमारी कट ऑफ भी उससे इंक्रीज़ होगी लास्ट टाइम से। उसके बाद अगर नॉर्मलाइजेशन मेथड की मैं बात करूं तो लास्ट टाइम में नॉर्मलाइजेशन मेथड कुछ और था। अब नॉर्मलाइजेशन मेथड चेंज हो चुका है। अब नॉर्मलाइजेशन मेथड का क्या है कि पहले नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कट नहीं सकते थे। आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं लेकिन कम नहीं हो सकते। लेकिन अब ऐसा है कि कुछ शिफ्ट में मार्क्स कम हो सकते हैं, कुछ में मार्क्स बढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छे से समझना है तो उस पर बेस्ड भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अभी शायद लास्ट मंथ मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मेन बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आपके कट भी सकते हैं। तो उस वजह से कट ऑफ हमारी क्या होगी, थोड़ी कम भी जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो 2022 में जब हमारा ये एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम हमारी नेगेटिव मार्किंग थी 0.5 मार्क्स की। अगर हम एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हैं तो हमारे 0.5 मार्क्स कट होते थे। लेकिन इस बार ये कितनी है, इस बार है ये 0.25 की। मतलब नेगेटिव मार्किंग इस बार कम थी। और अगर नेगेटिव मार्किंग कम होगी तो वो सीधा इम्पैक्ट करेगी हमारी कट ऑफ को। और कट ऑफ अगर नेगेटिव मार्किंग कम है तो कट ऑफ हमारी हाई जाएगी। नॉर्मलाइजेशन इकलौता ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाने के चांसेस हैं। और इनके अलावा एक और पॉइंट भी है जिससे हमारी कट ऑफ काफ़ी इम्पैक्ट करेगी, लेकिन वो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो भाई उस पॉइंट को हटा के है। इनका तो कंफर्म है कि भाई कंपटीशन बढ़ा है, नेगेटिव मार्किंग कम हुई है तो भाई उससे कट ऑफ हमारी इम्पैक्ट करेगी, बढ़ेगी कट ऑफ उससे। लेकिन उसका ऐसा है कि कुछ नहीं बता सकते। अभी अगर हमारे इस बार हुआ है जो एग्ज़ाम उसकी बात करें तो वो एग्ज़ाम हमारा 13 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें से हमारी सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट 8 जनवरी की रही है, पहली शिफ्ट। और सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट जो रही है वो भी 8 जनवरी की रही है, लास्ट वाली शिफ्ट। और मेरा एग्ज़ाम 12 जनवरी की पहली शिफ्ट को था। तो मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि हाँ भाई मेरी ऐसी हार्डेस्ट या फिर एवरेज शिफ्ट तो है नहीं, मेरी इजी शिफ्ट थी। तो इस बार क्या है कि इस बार आपके एवरेज शिफ्ट के हिसाब से चलेंगे, जो कि निकल के आती है हमारी 6th या 7th नंबर पे जो शिफ्ट है, 8 जनवरी की जो दूसरी शिफ्ट है या फिर 9 जनवरी की जो तीसरी शिफ्ट है। इनको एवरेज मान के नॉर्मलाइजेशन होने वाला आपका इस बार। अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो इस जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसके जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 59.6 आ रहे हैं। और जो हमारी एवरेज शिफ्ट निकल के आती है वो देखते हैं कि भाई एसएससी किसे एवरेज मानता है, क्योंकि यहाँ पे
ये देखिए टोटल स्टूडेंट पहली शिफ्ट में जिनका डाटा हमें मिला है वो 4000 स्टूडेंट है। 9 जनवरी को अगर हम बात करें तो 5000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स का डाटा हमारे पास है। अगर उसके बाद हम 10 जनवरी की शिफ्ट की बात करें तो उसके लिए हमारे पास 7000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स का डाटा है। तो ऐसे डाटा फिक्स नहीं है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट रहने वाली है 8 जनवरी की पहली, और ईजीएस्ट शिफ्ट रहने वाली है आपकी 8 जनवरी की तीसरी शिफ्ट। तो जिनका ईजीएस्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनके भाई नॉर्मलाइजेशन में 3 या फिर 4 मार्क्स तो पक्का कटने ही कटने हैं, ये चीज़ कंफर्म है। और जिनका हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनको भाई 3-4 मार्क्स का प्लस नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, उनके 3-4 नंबर बढ़ने वाले हैं। बाकी जिनकी ये 8 जनवरी की दूसरी शिफ्ट थी या फिर 9 जनवरी की तीसरी शिफ्ट थी, इनके मार्क्स में कोई ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनके अगर मार्क्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो 0.1 का इंक्रीज़ हो गया या फिर 0.2 का हो गया, ऐसा ही देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा इनमें वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। सो अब आप अपनी हिसाब से देख सकते हो। उसके अलावा अगर मैं अपनी शिफ्ट की बात करूँ तो मेरी शिफ्ट में भी लगभग 3 नंबर तो कटने ही हैं भाई। उसके बाद जैसे जैसे एवरेज शिफ्ट की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये मार्क्स भी कम कटेंगे हमारे। सो अगर अब मैं बात करूँ ओवरऑल कैंडिडेट्स की तो अप्रोक्स 65,000 कैंडिडेट्स का डाटा मैंने ये लिया है, और ये भी मैंने रैंक मित्रा वेबसाइट से लिया है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे भाई जिन्होंने मान लो रैंक गुरुजी करके एक वेबसाइट है वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड चेक किया होगा, सो वो इनमें इंक्लूडेड नहीं है। और एक और चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि इस बार 10,000 प्लस कैंडिडेट्स का जो है वो प्री क्वालिफाई होने वाला है। लगभग 10,000 या फिर 11,000 आप मैक्सिमम मान सकते हो। तो अगर 10-11 हज़ार की मैं बात करूँ तो ये आपका 70 मार्क्स के करीब आपके 12,000 कैंडिडेट्स होते हैं। लेकिन उनमें वो नहीं है जिन्होंने कहीं और से अपना स्कोर कार्ड चेक किया या फिर मैनुअली खुद ही अपने जो मार्क्स है वो कैलकुलेट किए हैं, तो ये फैक्टर भी बहुत इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे 65,000 कैंडिडेट्स का डाटा देख रहे हैं तो बाकी जो बच गए उनमें अब उतने कैंडिडेट मिलने वाले नहीं हैं आपको। मतलब अगर ये मैंने 65,000 का उठाया है, अगर मैं 1.5 लैक्स कैंडिडेट का डाटा अगर मैं लेके चलूँगा कहीं और से या कहीं से भी, यहाँ पे अगर 12,000 कैंडिडेट अगर मेरे 70 प्लस आ रहे हैं तो वहाँ से फिर आपके 15,000 कैंडिडेट 70 प्लस लगा लो। बस इतना ही फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। सो अगर अब मैं बात करूँ कि भाई 75 से ऊपर कितने कैंडिडेट स्कोर कर रहे हैं, तो लगभग 6,000 कैंडिडेट 75 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। और अगर हम बाकी वेबसाइट का डाटा उठा के चलें तो आप 8,000 के अप्रोक्स मान सकते हो। तो मतलब 8,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 75 प्लस मार्क्स जो हैं वो स्कोर किए हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये वीडियो का मेन एम यही है कि भाई आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि कट ऑफ किन चीज़ों पे वेरी करती है, ताकि आप खुद भी ये पता लगा सके कि हाँ भाई इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अब अगर मैं बात करूँ कि भाई मेरे को एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी लग रही है, तो यहाँ पे हम मेल कैंडिडेट लिख लेते हैं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ लिख देते हैं भाई। ओबीसी होगी हमारी, ईडब्ल्यूएस होगी, एससी एंड एसटी। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भाई आपकी 74 मार्क्स पे जा सकती है। इसमें +-3 का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। और फीमेल की जो कट ऑफ है वो 67 के अप्रोक्स आपकी रहने वाली है। इसमें भी +-3 का वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स की, तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कंपैरिजन में कुछ 2-4 नंबर ही कम रहती है, ऐसा कोई ज़्यादा फर्क आता नहीं है। सो 72 मार्क्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है ओबीसी मेल की। अगर वहीं पे फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो उसमें ये 63 या फिर 64 के करीब आपको देखने को मिल सकती है। +-3 का वेरिएशन भाई आपको हर कट ऑफ में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे कोई फिक्स कट ऑफ मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो खुद एसएससी डिसाइड करेगी। अब अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल की, तो उनकी कट ऑफ भी भाई ओबीसी के बिल्कुल सिमिलर ही रहती है। सो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी भाई 71 ही रहने वाली है, और वही सेम +-3 का वेरिएशन के साथ। उसके अलावा फीमेल कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो उनकी 62 रह सकती है। और कट ऑफ इस बार भाई यही रहने वाली है। इससे अगर मैं आपको कम कट ऑफ बताऊँ तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे को कोई कोर्स वगैरह सेल करने हैं, मेरे टाइपिंग के कोई कोर्स है, या मेरी तो किसी कोच से बात हो रखी है वो मतलब आपकी फ़िज़िकल की तैयारी करवाएगा, या फिर ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये जो कट ऑफ है भाई ये इतनी ही हाई रहने वाली है, इसमें आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सो अब अगर बात की जाए एससी कैटेगरी में, तो भाई एससी कैटेगरी में मेल की जो कट ऑफ है वो आपकी 64 के करीब रहेगी। 64 में +-3 आप कर सकते हो। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो 55 के अप्रोक्स एससी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है। अब अगर एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो एसटी कैटेगरी में मेल की कट ऑफ आपकी 60 के अराउंड रहेगी, और फीमेल की कट ऑफ आपकी 51 के अराउंड रहेगी।
और इनमें मैंने +-3 का वेरिएशन क्यों किया है, उसका रीज़न भाई ये है, रॉन्ग क्वेश्चंस। भाई बहुत ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं किसी शिफ्ट में। अगर मैं बात करूँ रॉन्ग क्वेश्चंस की, तो किसी में भाई 4 मिल रहे हैं, किसी में 3 मिल रहे हैं। 3 क्वेश्चंस को तो मैंने खुद अपनी शिफ्ट में चैलेंज किया है, प्रूफ वगैरह सारी चीज़ों के साथ मैंने उनको अपलोड किया है। सो 3 मार्क्स तो मेरी शिफ्ट में हर कैंडिडेट के बढ़ने वाले हैं, और उसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो ये +-3 का वेरिएशन है, ये यहाँ पे वेरी कर सकता है। क्योंकि मेरे को भाई नहीं पता है कि टोटल 13 शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में कितने रॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं। क्या पता किसी शिफ्ट में भाई 5 रॉन्ग क्वेश्चंस भी आए हो, क्या पता किसी में एक भी ना आया हो, क्या पता किसी में 3 आए हैं, 4 आए हैं। तो ऐसा कंफर्म मैं ये नहीं बता सकता। लेकिन अगर आपके किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस होंगे तो हर कैंडिडेट को वो 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये आपके वहाँ पे बोनस मार्क्स हो जाते हैं, और उसी वजह से ये कट ऑफ जो है वो +-3 के हिसाब से वेरी कर सकती है। यही रीज़न है कि मैंने हर कट ऑफ को +-3 के हिसाब से वेरी रखा है। लेकिन भाई अगर आपकी अपनी कैटेगरी में आपके एक्सपेक्टेड, मेरी बताई हुई एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 5 मार्क्स भी कम आ रहे हैं, तो भाई आप अपने फिजिकल की प्रिपरेशन करो भाई बिल्कुल। क्योंकि क्या पता नॉर्मलाइजेशन मैं जितना बता रहा हूँ उससे 1 मार्क्स ज़्यादा लग जाए, क्या पता रॉन्ग क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में कितने मिल जाएं। अगर मान लो जैसे मैंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, मैंने इसमें 74 मार्क्स पे जो है वो कट ऑफ बताई है, अब आपके मार्क्स आ रहे हैं भाई 69। क्या पता आपके 4 क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में रॉन्ग मिल जाए, 69 से डायरेक्ट आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 73। आप फिर से कट ऑफ की लाइन में आ गए। सो भाई अपने फिजिकल की प्रिपरेशन भी साथ साथ लेके चलो, अगर आपके 4-5 नंबर भी कम आ रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ से तो भी। सो यही थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे को लग रही थी। उसके अलावा अगर आपने अब तक स्कोर कार्ड वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने अपने मार्क्स शेयर किए हैं, कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।